इस ऋग्वेद में एक बहुत सुंदर एक प्रार्थना सूक्त कहा जाता है, प्रार्थना को आता है देवी सूक्त। और इसका पहला मंत्र, हम लोग वेद में जो आते हैं उसे मंत्र कहते हैं, श्लोक नहीं कहते। अहम रुद्रे भी बसु भी चरामी। जितने प्रसिद्ध देवता हैं, रुद्र, वसु, सबको मैं ही चलाती हूं। अहम आदित्य रुत विश्वदेवै। बाकी जो देवता है जैसे आदित्य, विश्वदेव, मैं ही चलाती हूं सबको। अहम मित्रा वरुणा उभा। मित्र वरुण वैदिक काल के प्रसिद्ध देवता हैं, इनको भी। उभा विभर्मी, विभर्मी का अर्थ होता है धारण करना, मैं धारण करके रखी हूं। अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनी उभा। अश्विनी कुमार, उनको मैं ही धारण करके रखी हूं। इंद्र और अग्नि जो वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, उन्हें मैं ही धारण करती हूं। यहां जो बहुत ही आश्चर्य की बात है, जिन लोगों ने वेद का अध्ययन नहीं किया है, वेद के बारे में नहीं जानते, वैसे अगर आप लोगों को रुचि हो, बंगला में हम लोगों ने करीब 41 पाठ में वेद के बारे में एक ज्ञान जो भी जितना दिया जा सकता है 41 में दिया है। अभी अंग्रेजी में भी हम लोग दे रहे हैं, बाद में अगर समय मिला तो हिंदी में भी देंगे। वैसे हिंदी में कुछ है हमारे प्रवचन वेद पर, लेकिन बाद में इच्छा है कभी अगर समय मिला तो। वेदों की व्याख्या तो नहीं कर सकते, क्योंकि वेदों की व्याख्या अगर करनी हो तो हजारों प्रवचन लग जाएंगे। यह सूक्त यानी यह प्रार्थना वेद में जो बहुत ही प्रचलित प्रार्थना है, एक ऋषि का यानी नारी ऋषि, इन्होंने रचना की। वागम्बरिणी, अम्बृण नाम के ऋषि थे, उनकी बिटिया थी वाक, तो वहां से नाम हुआ। तो असल में वाक देवी भी हैं, वाक एक ऋषिका भी हैं। और आश्चर्य है कि यह जिस देवता के प्रति दिया गया है वह भी वागम्बरिणी है। सायणाचार्य जिन्होंने वेद पर भाष्य रचना की, उनका कहना है यह वागम्बरिणी जो है देवता, यह परमात्मा है। और इसमें ये जो ऋषि का वाक है या देवी वाक, ध्यान की गंभीरतम अवस्था में अपने आप को परमात्मा के साथ एक देख रही हैं। और अगर आप कल्पना करें कि आप अपने आप को परमात्मा के साथ एक देख रहे हैं या देख रही हैं, तो आपके विचार कैसे होंगे? यही पूरे विश्व को मैं ही धारण करती हूं, ये जितने देवता आदि हैं, और जहां जो कुछ चल रहा है, जहां जो कुछ स्थिर है, सब मेरे ही कारण है। वागम्बरिणी को भी ऐसा ही कुछ हुआ। वेद के मंत्र, वेद के सूक्त अत्यंत पवित्र हैं, और कहते हैं कि जब सृष्टि हुई, भगवान ने सृष्टि के साथ साथ वेदों को भी दिया। इसलिए वेदों में जितनी भी आध्यात्मिक बातें हैं, उन्हें हम लोग 100% सच मानते हैं। यह सूक्त देवी सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यह इतना पवित्र है और इतना प्रचलित है कि आज भी लोग इसका पाठ नियमित करते हैं, नियमित पाठ करते हैं। और यह ग्रंथ दुर्गा सप्तशती, जैसे कि मैंने कहा, इनके अलग अलग नाम है, चंडी, देवी महात्म्य, शतचंडी, अलग अलग नाम है। इस पूरे ग्रंथ का यह 700 श्लोकों में सप्तशती इसलिए कहा जाता है, मानो इसका मूल उद्देश्य है इस देवी सूक्त की महिमा को बतलाना।